समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, कहा हमारा मकसद सिर्फ अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। नोएडा सेक्टर 29 स्थित गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित मीडिया क्लब में सपा पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सभी ने कहा कि हम टिकट के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने का है। पार्टी जिसको भी नोएडा से उतारेगी हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। सपा नेता जगदीश शर्मा ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी धर्म वर्ग के लोगों को सम्मान देने और उनकी विकासवादी राजनीति से प्रेरित होकर मैंने दिसंबर में सपा की सदस्यता ग्रहण की। मेरा उद्देश्य समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। मैंने संगठन में काम किया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। ब्राह्मण वर्ग हमारे साथ है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और अगर किसी और को टिकट देगी तो उसे भी तन मन धन से चुनाव में इस कैंडिडेट्स का समर्थन करूंगा। वहीं प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी है ताकि हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। हमारी पार्टी सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रही है। हमने प्रेस वार्ता करते समय मास्क इसलिए उतार रखा था ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से कह और सुन पाए। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों और नोएडा की समस्याओं का समाधान करवाना हमारा नोएडा में लक्ष्य है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नोएडा में कई महीनों से किसान अपनी समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। विकास का कोई काम नहीं हुआ है। सपा सरकार बनाने पर सभी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान कराया जाएगा। जिलाध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, संगठन उसको पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है और जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। शहर अध्यक्ष दीपक विग्र, ग्रामीण जिला महासचिव एवं प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे, उपाध्यक्ष फूल सिंह यादव, सुंदर बाटी, विपिन अग्रवाल, रोहित शर्मा, गौरव इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। नहीं, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं लगातार 20 वर्ष तक बीएसपी में रहा। हमारे भाई को आपको पद मिला, अच्छा ठीक है। यदि उन्होंने सम्मान दिया तो आप ये मानिए जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी, जितना भी संगठन था उस पर टोटल मैंने लगातार काम किया। इसीलिए मेरे पास जन समूह है। आपको बता दूं, मैं जमीन पे काम करना जानता हूं, मैं संगठन का काम जानता हूं। मुझे ये पता है किस तरीके से मैं समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज को जोड़ूंगा। और आप यहाँ से नहीं, पूरे पूर्वांचल तक चले जाइए, सभी के सभी लोग बीएसपी को इसीलिए छोड़ करके गए। रोजाना आए दिन फर्जी मुकदमे। कल को आपको भी टिकट ना मिला, किसी और ब्राह्मण को, यदि किसी और ब्राह्मण गुर्जर को मिल गया तो क्या करेंगे? मैं किसी बिरादरी, किसी धर्म के व्यक्ति को यदि टिकट मिलेगा तो मैं उसे पूरी मजबूती से, ताहे दिल से चुनाव लड़ाऊंगा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब भी धरने पर बैठे हैं मैं वहां बराबर गया हूं। नंबर एक बात इतना जरूर है कि मैंने जो अपनी प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की रखी है कि मैंने फोटो वगैरह डालने का थोड़ा सा मैंने माहौल कम रखा है। आपको मैं बता दूं, मैं हर दिन अपने क्षेत्र में रहा हूं और अपने लोगों के हर दुख सुख में शामिल होता हूं। और निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, चुनाव एक अलग चीज है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी इसमें टेलीफोन आया और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहाँ पे धरने पे गए। सर, जैसा कि उन्हीं किसानों ने बताया है कि बीज तो ये तो जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी पिछली, उसमें जब भी किसानों ने कुछ भी मांग उठाई तो हमेशा सरकार झुकी और उसने वो काम किया। लेकिन आप देख रहे होंगे, नहीं आप देख रहे होंगे कि अब की जो सरकार है, चाहे किसान मर जाए, चाहे किसान का कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार है। जहाँ तक बीजेपी को छोड़ करके अन्य पार्टियों का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसानों ने अपनी कोई मांग रखी, सरकार ने उनके सामने झुक करके उनकी मांगों को स्वीकार किया। इसी सरकार में सब अतिक्रमण, जो भी अतिक्रमण के नाम पर गांव की जमीन गिरा देगी, गेजा से लेकर के सारे गांव में। तो इससे पहले वाली सरकार में नहीं, जो मामले आते गए वैसे वैसे उनका निस्तार बताना चाहता हूँ आपको। सुनो, सरकार ने एक मास्क के लिए तो आपने हटवाया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने कहा अपनी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है जो भीड़ कम से कम इकट्ठी की जा सके। जैसा हाईकोर्ट का निर्देश हुआ है
उस निर्देशन में ही इसका पालन किया गया है कि हम लोग कम से कम लोगों को इकट्ठा करें, कम से कम भीड़ को इकट्ठा करें। जब नरेश उत्तम जी आए बहुत दिक्कतें। मैं देखिए उस समय जब आदरणीय उत्तम जी आए थे, उस समय में मेरा ये मानना, मैं खैर उस समय पार्टी में नहीं था शायद, जो मेरा अपना मानना है, और उसका मेन कारण ये था कि उस समय कोविड का असर उतना नहीं था, वो कुछ कम था। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ नहीं केवल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम तो कम से कम समाजवादी पार्टी से कर सकता हूँ। सर हम कितनी उम्मीद माने यूपी में कितनी सीट आने की संभावना? कम से कम एक किसानों का, जो मैंने वहाँ पे उनकी जो हालात देखी, वो उसे देखने के बाद हाँ देखिए, जो आपने बताया जैसा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, नंबर 1 किसान, नंबर 2 जो हाईकोर्ट का निर्देश है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। हमने क्या क्या कार्य किए और भीड़ को कम से कम इकट्ठा करेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाएंगे और वो हमारी बात को सुन पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे 2 कारण। देखिए, मैं जितना समझता हूँ, मेरे ख्याल में कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय पर जितने भी ये भाजपाई और आरएसएस के लोग हैं, इनमें से मेरे ख्याल से ना के बराबर ही कोई रहा हो तो रहा हो देश की आजादी में, वरना देश हित में तो ये कोई काम ही नहीं करते हैं। और रही बात ये कि उन्होंने कोई बयान हिंदुत्व के खिलाफ नहीं दिया, ना मुस्लिम के खिलाफ दिया, ना ईसाई के, ना सिख के। सब हमारे लिए सब बराबर है, सब धर्म बराबर है। नोएडा के ऊपर नोएडा में इतनी मजबूती लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा, सभी लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, जिसको भी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा उसमें कोई खामी आपको नजर नहीं आएगी। और हमने जैसा बताया, मेन चीज ये है कि जो विकास है उसको इतना तेज कर देंगे, विकास के आधार पर हम लोग वोट मांगे। आपके चुनावी मुद्दे क्या है? अगर नोएडा की आप बात कर रहे हैं तो नोएडा से जो भी कैंडिडेट उतरे, जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं उनका तो राष्ट्रीय लेवल पे वो लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन नोएडा का जहाँ तक सवाल है तो मेरा अपना ये मानना है कि जो यहाँ पे किसानों का है या RWA का है या हमारा जो गांव और शहर उसके स्कूल फीस है, बिजली के बिल हैं, अपराध व्यवस्था, इन सब के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आप ये मान करके चलिए कि सबसे पहले जो हमारी रोजाना की आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले हमको उनको पूरा करना है। जब उन आवश्यकताओं के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, जब हमारी सरकार आई है, उन्होंने विकास करने का काम किया है, कोई जातीय धर्म या इस तरह का काम उन्होंने नहीं किया और ना आगे करेगी। विकास हमारा मूल मुद्दा है, युवाओं का हमारा जो नौकरियां हैं उनका मूल मुद्दा है, उनको काम देने का मूल मुद्दा है। हमने जैसा आपको बताया कि आप पीछे का जो इतिहास है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आप उसको उठा करके देखिए। चाहे टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।